सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल ईज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टीम ऑफ 7 प्लेयर्स द एवरेज ऑफ 6 मेंबर्स इज 42 while the age of 7th member is 36 more than the average of the 7 members taken together. Find the age of the 7th member of the team. ठीक है, तो टोटल एज अगर हम 6 मेंबर्स की निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 42। वहीं पर एज ऑफ 7th मेंबर कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 36। ठीक है, एवरेज आप 7 पीपल का कितना ले लीजिए, x ले लीजिए। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ 7 पीपल कितनी हो जाएगी, टोटल एज ऑफ 7 पीपल विल बी इक्वल टू 7 इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो आपका 7x के इक्वल होना चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 42 प्लस x प्लस 36 इज इक्वल टू 7x। ये हो जाएगा हमारे पास 288 इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू हो गई आपके पास 48। तो 7th मेंबर की एज कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 36, दैट विल बी इक्वल टू 84। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 0.07 इंटू 0.28 डिवाइडेड बाय 0.04 प्लस 0.64 माइनस 1.64 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 41 टाइम्स। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास 0.49, 0.49 लिख देती हूँ, प्लस 0.64 और माइनस है हमारे पास 41। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हो गया आपके पास 16 एंड 1.06 माइनस 41, आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस 39.87। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। सॉरी, ये दोनों ऐड होने थे ना, नहीं ये दोनों ऐड होंगे, हाँ राइट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है इफ द सर्कल a chord is 14 centimeter and distance of 24 centimeter from its center, then the length of the radius will be। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा ये हो गया, in a circle the chord length is 14 centimeter and distance ये हो गया हमारा कॉर्ड जो कि 14 सेंटीमीटर का है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है 24 है, तो ये हमें पता करना है। तो ये 14 है तो हाफ इसका हो जाएगा कितना, 7, और हमें पता है 7, 24 और 25 का जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। अगर ये अब नहीं भी पता है तो आप इसको हाइपोटेन्यूस के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस वन, देन फाइंड द एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड फाइंड करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास √3/2 इंटू साइड है हमारे पास 37 √3, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 55.5। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीजमेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इन अक्टूबर एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन इन जुलाई। ठीक है,
तो आपका जो है प्रोडक्शन अक्टूबर में कितना है 375 है, और इन जुलाई कितना है, जुलाई आपका 550 है। दोनों को आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, और डिवाइड करना है आपको, तो ये हो गया कितना 5, और ये हो गया हमारे पास 7, और ये हो गया 175 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 31.82%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है tan a की वैल्यू अगर ये है तो sin a प्लस cosec a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा ट्राइंगल बन गया प्रॉपर, सॉरी रशियन, ये हमारा a हो गया, एंड ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज़ 11 स्क्वायर, सॉरी रूट 11। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सम पीपल 1 प्लस रूट ऑफ 11, एंड कोसेक की ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 1। इन दोनों को ऐड करना है, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11 दैट विल बी इक्वल टू 12 रूट 12 डिवाइडेड बाय रूट 11। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके, अगर हम इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपके पास 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर इज इक्वल टू 11। आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 12 किसके इक्वल रहेगा, राइट। तो यानी कि आपको यहाँ पे भी अगर 1 ऐड करना है तो यहाँ पे भी आपको 1 ऐड करने की ज़रूरत होगी। तो आंसर हो गया आपके पास 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है, 52 इंटू 9 कितना हो जाएगा 468। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 9. The boat covers a distance of 55 kilometers downwards in 5 hours, and while it takes 11 hours to cover the same distance in upstream, okay, what is the speed of the boat? ठीक है, तो पहले हम अपस्ट्रीम का वैल्यू निकाल लेते हैं या स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम दैट विल बी इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 11, और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। वैसे ही स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 55/5 दैट विल बी इक्वल टू 11। अब आपको स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 16/2 इज इक्वल टू 8 kmph। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, a class of 30 students appeared in a test. A average score of 12 students is this much and rest is this. What is the average score of the class? तो पहले हम टोटल ऑफ 20 निकाल ले, सॉरी 12 निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 62। वहीं पर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है आपके पास 17 नहीं 18, राइट। तो 18 का आपको कितना दे रखा है टोटल, ये दे रखा है आपको 16 इंटू 18। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया आपके पास 744, ये हो जाएगा आपके पास 1080। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1824 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 30 हैं, दैट विल बी इक्वल टू 60.8। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both pipes are opened
but the tank is 1/3 full. A leak develops through which 1/4 of the water is supplied by 1/4 of the water supplied by both of them goes out. Find the total times taken to fill the tank. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट वाले का रेट कितना हो गया, या रेट ऑफ ए हो गया हमारे पास 1/20, वहीं पर रेट ऑफ बी जो है वो हो गया हमारे पास कितना 1/30. कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30, दैट विल बी इक्वल टू 1/12. ठीक है, इसका हमें कितना निकालना है, 1/3 निकालना है, तो दैट विल बी 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास 1/3 ऑफ डिवाइडेड बाय 1/12, दैट विल बी इक्वल टू 4 आवर्स. ठीक है, अब इफेक्टिवली ली कितना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 इंटू 1/12, दैट विल बी इक्वल टू 1/16. राइट, अब इसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा √2/3 डिवाइडेड बाय 1/16, दैट विल बी इक्वल टू 32/3 आवर्स. ठीक है, 32/3 आवर्स. अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हमारे पास पहले 4 घंटा था, फिर ये ऐड करना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 32/3, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 10 2/3, और आंसर हो गया आपके पास 14 2/3. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. अ रेशियो of ages of A and B 3 years ago was 5:7, and and the ratio of their ages 13 years from now will be 9:11. If the present age of C is 11 years less than that of B, then the present age of C will be. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 years ago की अगर हम बात करते हैं 3 years ago, दैट विल बी A-3 डिवाइडेड बाय B-3 इज इक्वल टू 5/7. वहीं पर 13 years फ्रॉम नाउ की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा A + 13 डिवाइडेड बाय B + 13 विच विल बी इक्वल टू 9/11. तो A-3 पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 इंटू A-3 इज इक्वल टू 5 B-3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पहले. 7A-21 इज इक्वल टू 5B-15, और ये हो जाएगा आपके पास 7A-5B इज इक्वल टू 6. वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 11 इंटू A + 13 इज इक्वल टू 9B + 13. तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास 11A + 143 इज इक्वल टू 9B + 117, और यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 11A - 9B इज इक्वल टू -26. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे A की वैल्यू आपके पास 8A की वैल्यू आपके पास 184 आ जाएगी, A की वैल्यू 23, और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, B की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए इसके बाद 31. तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B-11, दैट विल बी इक्वल टू 31 - 11, आंसर हो गया 20. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स इन द क्लास 12th. तो 12th में आपके पास जो है कितने नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे वेजिटेरियन तो 105 है, तो नॉन वेजिटेरियन हो गया 45 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100. तो ये हो गया कितना, 0 से 0, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये हो गया आपके पास कितना 1 and 5 टाइम्स, तो ये हो गया 30%. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है इन ट्राइंगल PQR if four
4 times angle P is equal to 5 times angle Q is equal to 20 times angle R, then find the value of this one. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल P को अगर आप इक्वल करें तो ये हो जाएगा k/4, कांस्टेंट से तीनों को इक्वल कर लीजिए। एंगल Q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k/5 और एंगल R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k/20। तीनों को ऐड कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू k/4 प्लस k/5 प्लस k/20, दैट विल बी इक्वल टू 180। और ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 10k/20 इज इक्वल टू 180 और k की वैल्यू हो गई आपके पास 360। आपको पूछा किसका है, q की वैल्यू, q की वैल्यू है 360/5, दैट विल बी इक्वल टू 72। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है द एम्प्लॉय इनकम इज दिस मच, the amounts he spent is 40% higher than the savings total, therefore find the savings। okay, तो अगर हम यहाँ देखें इसमें सी क्या बन रहा है इसका इक्वेशन, यहाँ पर सेविंग्स को हम x मान लेते हैं, s मान लेते हैं, तो स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40% हायर, दैट इज s प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू s, दैट विल बी इक्वल टू 1.4s। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी होती है, ये होती है हमारी सेविंग्स प्लस स्पेंडिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 72,000 और ये हो गया आपके पास s प्लस 1.4s और ये हो जाएगा 2.4s और s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 72,000 डिवाइडेड बाय 2.4 और आंसर हो गया आपके पास 30,000। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस एट θ45 इज, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें tan 45 पे वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1/√2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/√2 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/√2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/√2 एंड पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कितना 1/2 एंड माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1/4 और डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1/2 माइनस 1/2 आपका 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, 4,29,714 इज डिविजिबल बाय, तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 से तो डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो ये और ये तो हट गए। अब 4 से भी डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 14 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम 2001 to 2003 the total sales of bicycle B1 is what percentage of total cycle और total sales of bicycle in B2। ठीक है, यहाँ पे कितना है B1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 95, 130 एंड 150, दैट विल बी इक्वल टू 375 और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 184 एंड 200 एंड 216, दैट विल बी इक्वल टू 600, तो 375 डिवाइडेड बाय 600 जब आप करेंगे तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि 3x प्लस 2y की वैल्यू अगर 10 है एंड 2xy की वैल्यू ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? यस आ सकता है, बट इट विल बी आ हिट एंड ट्रायल। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि 3x को हम a मान लेते हैं और 2y को हम b मान लेते हैं, तो a प्लस b की वैल्यू आपको कितनी 10 दे रखी है, y की वैल्यू आपको कितनी 7 दे रखी है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, ओके ये हो गया हमारा टी स्क्वेयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही हूँ, एक्स प्लस वाई टी, एंड ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स आपका ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका ये होता है। तो यूजिंग द इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है? 7/2 है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो x है वो अगर 1 हो जाएगा तो y जो है वो आपका 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाँ, क्या लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपका 1 जो है इस यानी इसको x को आपने 1 माना था, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 7/2, एंड ये हो जाएगा आपके पास कितना? 10। तो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इवन यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, और y की वैल्यू आपके पास 7/2 थी। तो ये हो गया आपका कितना? 3 माइनस ओके 2 इंटू 7/2 दैट विल बी इक्वल टू 4। आपका यहाँ पे आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी दिस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ tan t। तो हमें पता है क्या? हमें पता है कि tan t जो होता है वो 1 होता है आपके पास एट 45, और sin 45 कितना होता है? 1/√2। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 1/2। तो जो कि हाफ हो जाएगा किसका? 1 का। तो आंसर हो गया आपके पास 45, या आप सब्सटीट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द सिंगल डिस्काउंट ऑफ द सीरीज विल बी। तो इसमें आपको कॉमन एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कितना? 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो गया आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया। इसमें हो जाएगा 1 माइनस 0.024, और ये हो गया आपके पास कितना? 0.976। तो यानी कि परसेंटेज में कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज़ 97.6। वो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 97.6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम 210 टू 213। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या इक्वेशन बन रही है आपके पास, इन सबको टोटल कीजिए आप और डिवाइड कर दीजिए इसको 4 से, आंसर आ जाएगा आपके पास 510। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 10 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एस। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास रूट
root of 10 square minus 4 square which will be equal to root of 100 minus 16 और ये हो जाएगा root of 84 that will be equal to 2 root 21. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 24, a customer pays 975 in installment. The payment is done every month 5 less than the previous one. If the first installment is 100 rupees, how much time will it take to pay the entire amount? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कितना का अमाउंट है, 975 का अमाउंट है. दैट विल बी इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 100 और प्लस n-1 और बार बार जो डिवाइड है वो कितने से कम हो रहा है, -5 से कम हो रहा है. तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या बनी, 975 इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा आपके पास 200 - 5n + 5 दैट विल बी इक्वल टू 1950 इज इक्वल टू n 205 - 5n और यहाँ पे हो गया आपके पास कितना 5n² - 205n + 1950 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, n² - 41n + 390 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. अब तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन थी आपके पास n² - 41 + -41n एंड ये 390 इज इक्वल टू 0. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 41 ± √41² -4 × 1 × 390 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना 41 ± √1681 -1560 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा आपके पास 41 ± √121 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 41 + 11 डिवाइडेड बाय 2 एंड 41 - 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ 26 आ गया, यहाँ 15 आ गया. तो आप ओके 26 एंड 14. ठीक है, प्लस माइनस ओके 11. ठीक है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं 26 एंड 15. तो ऑप्शन नंबर आई गेस दोनों ही करेक्ट हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट Ambha sold the scooter for ₹10 gaining 1/6 of the selling price. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है 31524. इसका गेन परसेंट अगर हम गेन निकालें तो 1/6 ऑफ 31524 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 5254. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 26270. तो गेन परसेंटेज कितना हो गया, ये हो जाएगा 5254 डिवाइडेड बाय 26270 × 100 और आंसर हो गया आपके पास 20%. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं. लेट मी नो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 क्योंकि मेरे 2 आंसर्स आ रहे हैं उसमें. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.